नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लासेस अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यूपीटीटी 2022 की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। ठीक, प्राइमरी स्तर की परीक्षा संपन्न हो गई। प्राइमरी स्तर की परीक्षा में हम पर्यावरण के टॉपिक का सलूशन बता रहे हैं। साथियों, इसमें बहुत सारे प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए हमारी वीडियो से मिले हैं। मैंने आपको पारिस्थितिकी और पर्यावरण पढ़ाया था, बताया था इस YouTube चैनल के माध्यम से, जिसमें सारे प्रश्न पारिस्थितिकी और पर्यावरण से इसमें हमारे YouTube चैनल में मिले हैं। चाहे तो आप हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने जितना पढ़ा रखा है उसमें सारे इस पेपर में आपके आए हुए हैं। 6-7 क्वेश्चन लगभग पारिस्थितिकी पर्यावरण से हैं। सभी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था साथियों। तो चलिए ठीक है, आगे हम आपको इसकी सॉल्यूशन बताते हैं पर्यावरण का। तो इसमें पहला प्रश्न पर्यावरण से था, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। भाई, सीरीज ए, बुकलेट सीरीज ए का सलूशन आपको बता रहे हैं। तो इसके आंसर है उत्तर नंबर जो ऑप्शन सी सही है इसका। प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों और सामग्रियों के आयु मापन द्वारा, मतलब उस हड्डियों में कार्बन की मात्रा कैलकुलेट की जाती है। उसी कार्बन के आधार पर बताया जाता है कि यह कितने साल पुराना है। जितना कार्बन अधिक होगा उतना ही पुराना होगा, जितना कार्बन की मात्रा कम होगी उतना ही न्यूअर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत सारे छोटे बड़े एग्जामों में बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत आसान सा प्रश्न कर सकते हैं। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 को अपनाया। अगला देखिए, बायोमैग्निफिकेशन है क्या? तो बायोमैग्निफिकेशन समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। जैसे हम लोग डीडीटी, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का अपने खेतों में यूज करते हैं, तो वो जल में घुलित होकर पौधों तक पहुंचते हैं और पौधों से हमारे शरीर तक पहुंचते हैं, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, विषैले होते हैं और उनका कंसंट्रेशन हमारे शरीर में बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है दोस्तों? इसको मैंने पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्लास में आपको पढ़ा रखा है। तो अजैविक घटक नहीं है इसमें, कवक अजैविक घटक नहीं है। ये जैविक घटक के अंतर्गत आता है। एक प्लांट का वो मान लिया जाता है, फंजाई। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो एम्स्टर्डम में है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता क्या होता है? इसको भी मैंने पारितंत्र वाले टॉपिक में अपनी वीडियो में पढ़ा रखा है दोस्तों। ठीक, तो सर्वाहारी जो होता है सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। सर्वाहारी मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जो होते हैं सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। फिर है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो ये तो अभी कल ही मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया, ओजोन क्षरण, ओजोन परत क्षरण में, ठीक, वायुमंडल के 5 परत के बारे में आपको बताया था। ठीक, जिसमें पृथ्वी के सबसे पास कौन सा मंडल बताया था? क्षोभ मंडल बताया था। समताप मंडल में बताया था कि ओजोन लेयर, ओजोन परत होती पाई जाती है। ठीक, तो 127 प्रश्न नंबर का उत्तर क्या है? क्षोभ मंडल। आगे प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया 11 दिसंबर 2002 को दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है जैविक खेती। ठीक है, जैविक खेती से हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, ना तो मृदा को नुकसान होता है ना तो जल को। जब मृदा और जल दोनों को नुकसान नहीं होगा तो हवा को भी, वायु को भी नुकसान नहीं होगा। अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक, जब बारिश होती है तो वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वायु के साथ, मतलब जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है और धरती पे गिरता है, वही क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, WWF से आशा है। तो WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड। बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड बोले हैं। तो WWF से आशय वर्ल्ड वाइड फंड स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई। देखिए अगला बहुत
काफी सारे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफी पुराने सालों से। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी अवस्थित है बाबू उत्तराखंड में गढ़वाल जिले के चमोली में। बहुत चर्चित प्रश्न है, चर्चित जगह भी है, लोग टूर करने के लिए जाते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में गढ़वाल के चमोली में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन के लिए संबंधित है? प्रश्न नंबर 133। ठीक, तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारत में मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। आगे, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। यह प्रश्न पीछे कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, लेकिन उन एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया। इस बार भी इस क्वेश्चन का प्रारूप पूछने का तरीका बदल दिया। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, तो पूछा गया अवस्थिति कहाँ है। अभी तक पीछे जो है देश की अवस्थिति पूछी जा रही थी, तो इक्वाडोर हो रहा था, लेकिन इस बार पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित कर दिया। तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला में कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी स्थित है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो तिब्बत की सांगपो नदी जानी जाती है भारत में कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है तिब्बत की सांगपो नदी। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? भारत में ये कुछ राज्य हैं जिसमें आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ अधिक है? तो पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण बहुत अधिक है दोस्तों। तो 136 नंबर प्रश्न का आंसर था। तो हम आपको पर्यावरण से संबंधित आपके प्राइमरी लेवल पर्यावरण पार्ट के 30 क्वेश्चनों का सलूशन बता रहे हैं। ठीक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारी पढ़ाई की क्लासेस से आए हैं दोस्तों, जो मैंने परिषद की पर्यावरण आपको पढ़ा रखा है। आगे देखिए प्रश्नों की श्रृंखला में 137, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रेन शेडो प्रभाव है। क्या है? क्योंकि रेन शेडो का प्रभाव है। फिर अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था तो 1972 में। ठीक, ये भी मैंने अपने YouTube वीडियो में डाला था, इसका एक शॉर्ट्स डाल रखा था। जितने पर्यावरण से संबंधित संरक्षण अधिनियम थे, जितने प्रोटोकॉल थे, पर्यावरण से संबंधित दिवस थे, इसकी एक वीडियो मैंने डाल रखी थी शॉर्ट्स। ठीक, जो साथी देखे होंगे निश्चित ही इससे लाभ उठाए होंगे, उसमें बहुत सारी चीजें दी गई थी। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1972 से। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो क्या कहलाती है सौर विकिरण? सूर्योत्तप कहलाती है। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 140, किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है? ठीक, तो कहा गया यूएसएसआर से, यूएसए से, यूनाइटेड किंगडम से, जर्मनी से। ठीक, किस देश से लिया गया? तो ये कहा गया, देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है। कहा गया मौलिक कर्तव्य, जबकि यदि मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो होता है वो रूस से लिया गया। ठीक, और मौलिक अधिकार यूएसए से। तो इन चारों ऑप्शन में रूस था नहीं, तो इस नाते माना जा सकता है ये मौलिक अधिकार की बात कर रहा हो तो यूएसए होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये कुछ तोरांग घाटी, सुरमा घाटी, सांद घाटी, फूलों की घाटी। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली में पाई जाती है। जुलाई अगस्त के माह में जब बारिश होती है तो यहाँ फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर अल्पाइन जड़ी की एक वृक्ष है जिसमें ज्यादा विविधता, लगभग 300 से अधिक तरह की प्रजातियां उस समय यहाँ पर दिखाई देती हैं। आगे देखिए, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो असत्य पूछा गया। इसमें 4 ऑप्शन थे, बाकी 3 ऑप्शन तो सही थे इसमें। तो असत्य क्या है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला। भाई मीथेन उत्सर्जन करने वाला असत्य है। एलपीजी तो मीथेन गैस से बना हुआ है, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन का वो यौगिक है, ये है एलपीजी। ठीक है, तो एलपीजी मीथेन गैस उत्सर्जन नहीं करे, बल्कि जब बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी हमारी वीडियो से हूबहू ये प्रश्न मिले गए हैं दोस्तों। बहुत अच्छी वीडियो थी हमारी, लगभग 7 से 8 प्रश्न मिल रहे हैं उस वीडियो से। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या है? जैविक, अजैविक घटक।
जैविक और अजैविक घटक ये पारिस्थितिकी तंत्र के क्या हैं, घटक हैं। फिर है मकर रेखा क्या है, तो मकर रेखा कहा गया पृथ्वी है, ये क्या है, विषुव है, ठीक। तो इसका ये उत्तरी गोलार्ध है इसका, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 अंश है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश नॉर्थ, ये कर्क रेखा है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 अंश क्या होता है, साउथ होता है, वो मकर रेखा होता है, ठीक। तो मकर रेखा 23.5 अंश साउथ है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है मकर रेखा की अवस्थिति। ये भी मैंने आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, पहले ही परिस्थिति की पढ़ाते समय ही मैंने आपको बता दिया था। हमारी वीडियो में पहला ही शब्द बताया गया कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो डॉक्टर एजी टैंसले ने इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। दोस्तों देखिए बहुत सारे प्रश्न हमारे चैनल से मिल रहे हैं, हमारे यूट्यूब वीडियो से दोस्तों, ठीक। अभी हम आपको काउंट कराते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे यूट्यूब वीडियो में से हैं आपके पास, ठीक। ध्रुव तारा कहा जाता है भैया, तो ध्रुव तारा उत्तर तारे को कहा जाता है। देखिए इसमें सप्त ऋषियों का एक समूह बनता है, ध्रुव तारे के बारे में सप्त ऋषियों का समूह, तो उन सप्त ऋषियों में मतलब 7 तारों का एक समूह, उसमें उत्तर तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। फिर देखिए आगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया था, ये भी हमने शॉर्ट्स में ही डाल रखा था, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, ठीक है। या फिर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ऐसे पर्यावरण से संबंधित जो दिवस थे, ठीक, या जो अधिनियम चले थे, उन सब की वीडियो मैंने एक शॉर्ट्स दिया था आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 7 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये भी बहुत ही पुराना प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जिला बालाघाट में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जिला बालाघाट में है, और एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए चर्चित है। यहाँ पर बाघ संरक्षित किए गए हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला देखिए 149, लखनऊ समझौता 1919 किन दो के मध्य हुआ था, ठीक है। लखनऊ समझौता 1919 किन दो के मध्य हुआ था दोस्तों, तो लखनऊ समझौता 1919 जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। कब हुआ, ठीक, 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, ठीक। तो यदि हम बताएं कि हमारे वीडियो से कितने क्वेश्चन मिले दोस्तों, देखिए ये भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1, इकोसिस्टम 2, फिर आ जाइए अगला क्वेश्चन नंबर 143 3, ठीक है 3। इसके बाद यदि बात आ जाए तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ठीक, 3 क्या हो गए, इतने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। फिर 4 क्वेश्चन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया क्या, 4 हो गए। 4 के बाद देखिए ये 5 हो गए, ठीक, 6 हो गए, 6 क्या हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन मैंने आपको अपने परिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित वीडियो में बताया दोस्तों। तो यदि वीडियो हमारी पुरानी समझ में आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। आगे यूपी SSSC लेखपाल की तैयारी को धारदार बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए दोस्तों। देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण से संबंधित जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुजरात में है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुजरात में है। तो इस तरह से इन पर्यावरण के 30 प्रश्नों का सलूशन आपको हल मैंने दिया दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छा पेपर किए होंगे, आप सभी सेलेक्ट होंगे, ठीक है। ये हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, अच्छे अंक प्राप्त हों, आप सभी आगे भविष्य में शिक्षक बने, ठीक। धन्यवाद।